नमस्ते दोस्तों, मैं संजय धनवे ए जॉय विद संजय इस मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गृहिणी थी जो अपने जीवन में हमेशा निराश रहती थी, बेचैन रहती थी और अपनी मन की बात अपने सहेली को कहती रहती थी। एक बार क्या हुआ, उसकी सहेली उसके पास आई और उसने कहा कि अपने शहर में एक महाराज आए हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। इसने सोचा कि क्यों ना मैं चली जाऊं उनके पास। अगले दिन वो गई महाराज के पास, महाराज के दर्शन किए और महाराज ने पूछा कि कहो बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। उसने कहा, देखो ना महाराज, मैं मेरे जीवन में हमेशा निराश रहती हूँ, बहुत बेचैनी सी रहती है। महाराज ने पूछा कि क्या वजह है तुम्हारी बेचैनी की। उसने कहा, मेरे घर के जो सदस्य हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, माँ बाप है, सास ससुर है, वो मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं। मैं कुछ भी कहूं तो मेरी बात सुनते नहीं है। मैं कुछ भी उनको मांगू तो कभी देते नहीं है। महाराज जी उसका निरीक्षण कर रहे थे। महाराज जी की समझ में आया कि इस महिला में आत्मविश्वास की कमी है। तो महाराज ने बोला, देखो बेटा, इसका बहुत ही सरल उपाय है। तुम आज के बाद जब भी किसी से कुछ भी मांगो तो ऐसे मांगो कि जैसे वो चीज तुम्हारे बाप की है। तो उस महिला ने डर के पूछा कि फिर भी उन्होंने नहीं दिया तो महाराज तुरंत बोले, कहा तुम्हारे बाप की थी। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मौके आते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कम होता है और इसकी वजह से हम कई बार निर्णय नहीं ले पाते हैं और निर्णय न लेने की वजह से हमारे हाथ से कई मौके छूट जाते हैं। दोस्तों, तो हम निर्णय क्यों नहीं ले पाते? एक डर सा हमारे दिल में बैठा रहता है। किस बात का डर होता है? डर इस बात का होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, अगर मैंने ये किया तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा, मुझ में ये काबिलियत है या नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और ये जो डर होता है दोस्तों, ये हमेशा हमारी टांग खींचते रहता है, हमें काम करने से रोकता रहता है दोस्तों। क्योंकि नुकसान का जो डर होता है वो फायदे के इच्छा से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इसीलिए इंसान किसी भी चीज में कितना भी फायदा क्यों ना हो, वो थोड़ा सा भी नुकसान नहीं चाहता और इसीलिए वो हमेशा दुविधा में रहता है। ऐसे अवसर आपके भी जीवन में आए होंगे। तो इसका क्या समाधान है, क्या तोड़ है इसका? मेरे भी जीवन में ऐसे कई बार अवसर आए तो मैं इसके ऊपर एक बहुत साधारण सा उपाय करता हूं। जब भी मुझे ऐसी दुविधा होती है कि मैं ये बात करूं या ना करूं, तो मैं कागज और पेन लेता हूं और उस पर लिखता हूं कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरा क्या नुकसान होगा और अगर तो मैंने ये काम किया तो मेरे क्या क्या फायदे होंगे। और जो पलड़ा भारी होगा मैं वो निर्णय ले लेता हूं। एक देसी उपाय है दोस्तों, लेकिन इसके अन्य कई उपाय है। जैसे कि जिस विषय में आप काम करना चाहते हो, जिस विषय के बारे में आपको निर्णय लेना है, उस विषय के बारे में जब भी हमारे दिल में दुविधा होगी, आशंकाएं होगी, तो हमें एक काम जरूर करना है कि उस विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है। क्योंकि दोस्तों, आशंकाएं मन में क्यों आती है? क्योंकि हमें उस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और इसीलिए हमारा आत्मविश्वास जो होता है बहुत कमजोर होता है और हम निर्णय ले पाते। अगर हमने उस विषय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली, ज्ञान प्राप्त किया, और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, हमें किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए ढेर सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है हमें कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही सोर्स से हो, सही लोगों के माध्यम से मिली हो। क्योंकि गुमराह करने वाली भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहे हम लोग। ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने उस विषय में महारत हासिल की है, मास्टरी की है, एक्सपर्टी है उनकी,
या सफलता हासिल की है, उन लोगों के हम चरित्र सुन सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन सकते हैं, उस विषय के बारे में हम पढ़ सकते हैं किताबों के माध्यम से, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने कोच के माध्यम से सही जानकारी हम ले सकते हैं। जिस विषय में हमें काम करना है उसके सारे नियम हम समझ सकते हैं, और नियमों के तहत अगर हमने उस चीज में प्रैक्टिस की, उस बात में प्रैक्टिस की, अभ्यास किया उसका, तो उसमें हमें निपुणता मिल सकती है। और जैसे ही हमें निपुणता मिलती है दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जानकारी से, सफल लोगों से मिलने से, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हमारी डाउट लेवल कम होती है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है दोस्तों, और हमें निर्णय लेने में सुविधा होती है। एक और बहुत सरल मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा दोस्तों, कि सोचो कि अगर आपने अपने मन को पूछा कि अगर मैंने काम किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ये ज्यादा से ज्यादा जो होता है ना, ये बहुत डराता है हमें। तो अपने दिल से पूछो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं दिवालिया तो नहीं होगा, मैं रास्ते पे तो नहीं आऊंगा, मेरा बहुत भारी नुकसान तो नहीं होगा, या मुझे पनिशमेंट तो नहीं होगी। और जब इसका समाधान या उसका उत्तर नहीं ऐसा होगा तो आप बेझिझक निर्णय ले लो दोस्तों। और एक हम काम कर सकते हैं दोस्तों, कि हम अपने पिछले जीवन मतलब आज से पहले हमने जो भी काम पहली बार किए हैं उनको हम याद कर सकते हैं। जैसे कि पहली बार हम स्कूल में गए थे, तब भी हमें डर लगा था, लेकिन फिर भी हम गए। पहली बार हमने साइकिल चलाई थी, तब भी हमें डर लगा था, लेकिन फिर भी हमने चलाई। पहली बार हमने तैरना सीखा था, तभी भी हम डरे थे, लेकिन आज हम बहुत अच्छी तरह से तैर सकते हैं। तो जो भी चीज हम पहली बार करते हैं हमें डर लगता है, जैसे भाषण करना, फ्लाइट में बैठना, ट्रेन में बैठना, इन सभी बातों को पहली बार करते हुए हमें डर लगा था दोस्तों, लेकिन फिर भी हमने किया था। और आज हम उस विषय में बहुत ही आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डर के आगे जीत होती है। बस एक पहल करने की जरूरत होती है, एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत होती है दोस्तों। हम इस बात को कर सकते हैं। विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, यस यू कैन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक सही समय में पहुंचे। धन्यवाद।